मिलकर के जितने भी दल हैं, जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी वर्ग हैं, सब लोग यहाँ पर आकर के अपने जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के यानी है लड़ाई के संस्थापक हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे स्वर्गीय पंडित राम शुक्ल की प्रतिमा पर को यहाँ पर जो हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से माहौल है, आप इसके गवाह रहे कि हमारे सीएम साहब पदाधिकारी महोदय उदयनाथ सिंह और पूर्व विधायक माननीय राजेश शुक्ला जी दोनों और हमारे पूर्व मेयर रामपाल हमारे आदरणीय दिनेश शुक्ला जी और सभी जितने भी राज्यपाल को समर्पित ज्ञान के कार्यकर्ता सब यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय राजेश शुक्ला जी के साथ इस जिले के जिलाधिकारी हमारे आदरणीय हमारे उदयराज जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित राम सुमेर शुक्ल अमर रहे, पंडित राम सुमेर शुक्ल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। भाई कोई बात नहीं, फिर जयंती पर सभी यहाँ पे बैठे हुए और उन्हें मालार्पण करी, आज़ाद कराने वाले जो योद्धा रहे हैं उनमें इनका बड़ी तस्वीर है। आपने अपने जीवन को देश को आज़ाद कराने में पूरे समय आपने पूरा संघर्ष किया और आज़ादी के बाद भी देश को बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आपने विशेष रूप से तराई में लोगों को बसाना, यहाँ के व्यवसाय उद्योग कृषि को आगे बढ़ाने में भी आपकी भूमिका रही। देश को आज़ाद कराने में और आज़ादी के बाद देश के या कह लीजिए राज्य के क्षेत्र में लोगों को बसाना, रोजगार व्यवसाय देने में भी आपकी भूमिका रही। तो आज के दिन हम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसी कार्यक्रम में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। उनके लिए यही आज सम्मान देने का एक अवसर है। उर्दू को बहुत ऐसे गए चलने की व्यवस्था सोनू भैया आइए भैया, सब लोग आ जाओ। बड़ा हिसाब किताब है भाई। इस समय तो जो है श्रद्धांजलि देने का काम चल रहा है। आज उनकी जयंती है और उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। पूरी तस्वीर देख रहे हैं इस समय। फोटो
पंडित राम सुमेर शुक्ला जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित का नाम रहेगा। भारत माता की शुक्ला जी, जिस तरह से 110वीं पूर्ण जन्म तिथि मना रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि पंडित राम सुमेर शुक्ल की आज 110वीं जयंती है। वो भारत माता के स्वाधीनता के आंदोलन के एक अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। उन्होंने पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो 1942 की छात्र क्रांति हुई, उस समय छात्र आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश भर में उस आज़ादी की लड़ाई का छात्रों का नेतृत्व किया था। अंग्रेज़ों ने उनको घोर यातनाएँ दी, सालों जेल में बंद रखा और नाना प्रकार की पीड़ाएँ दी। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, उस समय की सरकार ने उनको तराई को, इस जंगल को, जब बियाबान जंगल था, उसे आबाद करने का जिम्मा उनके जिम्मे लगाया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में उन्होंने इस तराई को आबाद करने में अपना प्राणपण न्यौछावर किया। बहुत मन से, बहुत लगन से, बहुत डेडिकेशन के साथ और एक युग दृष्टा के रूप में एक बड़ा रोड मैप बनाकर विकास का एक मानचित्र अपने मन में रख के उन्होंने इस तराई की स्थापना की और तराई को आबाद करने का काम किया था। आज जो हम तराई का विकसित स्वरूप देख रहे हैं, इसके पीछे उस समय के उन लोगों की सोच थी जिसमें पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नेतृत्व में हुआ था। हम लोग हर वर्ष उनका यहाँ जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाते हैं। मैं आभारी हूँ कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकारों ने समय समय पर उनके नाम पर विद्यालय का नाम भी किया, जो रामनगर में बच्चियों का विद्यालय है गवर्नमेंट का, राजकीय उच्चतर बालिका विद्यालय, वो पंडित जी के नाम पर है। और यहाँ ये जो मूर्ति है, ये भी नरेंद्र तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो उन्होंने इसको मंजूर किया था, इसका शिलान्यास किया था। बाद में खंडूड़ी जी ने इसका लोकार्पण किया और बाद में हमारा जो रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, वो भी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर सरकार ने किया। तो एक सेनानी को सम्मान देना, उसे याद करना और साथ साथ में भावी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ इन सब सेनानियों के जीवन परिचय से प्रेरणा लें और अपने कर्तव्य को समझें, उनके अंदर राष्ट्र भाव जागृत हो, उनके अंदर कर्तव्य बोध जागृत हो। इस उद्देश्य से हम लोग हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, सबने पंडित शुक्ल जी का स्मरण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी जी ने भी हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पंडित राम देश की लड़ाई और तराई को आबाद करने अभी आवाज़ तुम्हें दे रहे थे क्या? हाँ। कि पंडित राम सुमेर शुक्ल की आज 110वीं जयंती है। वो भारत माता के स्वाधीनता के आंदोलन के एक अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। उन्होंने पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो 1942 की छात्र क्रांति हुई, उस समय छात्र आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश भर में उस आज़ादी की लड़ाई का, छात्रों का नेतृत्व किया था। अंग्रेज़ों ने उनको घोर यातनाएँ दी, सालों जेल में बंद रखा और नाना प्रकार की पीड़ाएँ दी। आज़ादी के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ, उस समय की सरकार ने उनको तराई को, इस जंगल को, जो बियाबान जंगल था, उसे आबाद करने का जिम्मा उनके जिम्मे लगाया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में उन्होंने इस तराई को आबाद करने में अपना प्राणपण न्यौछावर किया। बहुत मन से, बहुत लगन से, बहुत डेडिकेशन के साथ और एक युग दृष्टा के रूप में एक बड़ा रोड मैप बनाकर विकास का एक मानचित्र अपने मन में रख के उन्होंने इस तराई की स्थापना की और तराई को आबाद करने का काम किया था। आज जो हम तराई का विकसित स्वरूप देख रहे हैं, इसके पीछे उस समय के उन लोगों की सोच थी जिसमें पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नेतृत्व में हुआ था। हम लोग हर वर्ष उनका यहाँ जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाते हैं। मैं आभारी हूँ कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकारों ने समय समय पर उनके नाम पर विद्यालय का नाम भी किया, जो रामनगर में बच्चियों का विद्यालय है गवर्नमेंट का, राजकीय उच्चतर बालिका विद्यालय, वो पंडित जी के नाम पर है। और यहाँ ये जो मूर्ति है,
ये भी नरेंद्र तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो उन्होंने इसको मंजूर किया था, इसका शिलान्यास किया था। बाद में खंडूड़ी जी ने इसका लोकार्पण किया और बाद में हमारा जो रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है वो भी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर सरकार ने किया। तो एक सेनानी को सम्मान देना, उसे याद करना और साथ साथ में भावी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ इन सब सेनानियों के जीवन परिचय से प्रेरणा लें और अपने कर्तव्य को समझें, उनके अंदर राष्ट्र भाव जागृत हो, उनके अंदर कर्तव्य बोध जागृत हो। इस उद्देश्य से हम लोग हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, सबने पंडित शुक्ल जी का स्मरण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी जी ने भी हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।